हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो होने वाला है रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 के बारे में। देखो, रॉयल इनफील्ड ने अभी बीच में हंटर 350 में कुछ बहुत चेंजेस किए थे, जिनमें इसमें मतलब छोटे छोटे माइनर चेंजेस जो हैं वो शामिल है, और उसकी वजह से मोटरसाइकिल जो है वो काफ़ी कुछ बदली है। और इन्होंने प्राइस जो है उसको भी मतलब अभी बीच में बढ़ाया था, और फिर उसके बाद में मतलब ये GST वाला जो चेंज आया है उसके बाद भी प्राइस जो है वो चेंज होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि इस मोटरसाइकिल को आपको चला के दिखाने वाला हूँ। ये राइड रिव्यू वीडियो होगा, और साथ में आपको छोटा सा एक वॉक अराउंड करके मैं आपको सारी फीचर जो मोटरसाइकिल में आते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले शाउट आउट टू शरीन मोटर्स कानपुर। अगर आपको रॉयल इनफील्ड की कोई भी मोटरसाइकिल खरीदनी है तो शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दोनों छोड़ रखे हैं, वहाँ से कांटेक्ट करके आप खरीद पाओगे। स्टार्ट करते हैं। चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, रॉयल इनफील्ड की वही चाबी है जो कि उनकी हर एक मोटरसाइकिल में आती है, और सिग्नेचर की कह सकते हो आप इनको, मतलब इसको लोगो है अपने पास में, ऐसी कुछ वेव की आएगी इस तरह की, और इस तरह की दो चाबियाँ जो है मिलती हैं मोटरसाइकिल में। चाबी जो है मैं पहले लगा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, 3 वेरिएंट में ऑफर करी जाती है मोटरसाइकिल, बेस, मिड और टॉप। आज मेरे पास में टॉप मॉडल है। अब ये जो कलर आप यहाँ पे देख रहे हो इसका नाम है लंदन रेड। ये कलर सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में आता है, तो अगर आपको ये कलर चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। प्राइसिंग जो है वो स्टार्ट होती है एक शोरूम 1,50,000 1,50,000 से मोटरसाइकिल का बेस मॉडल एक शोरूम स्टार्ट होता है, और टॉप मॉडल जो है वो 1,81,000 एक शोरूम जाता है, मतलब 1,81,000। तो ये एक शोरूम कीमत यहाँ पे है। उसके बाद में जैसा आप मोटरसाइकिल की बात करोगे, मोटरसाइकिल एक स्ट्रीट मोटरसाइकिल है जो कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज़ में दी गई है, ताकि जैसे आप शहर वगैरह में चलाते हो तो आपको मोटरसाइकिल जो है वो थोड़ा सा निम्बल भी महसूस हो और कंफर्टेबल भी रखे। तो वो चीज़ है, बहुत भारी भारी मोटरसाइकिल नहीं है जैसे जनरली अपन लोग देखते हैं कि रॉयल इनफील्ड की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा भारी होती हैं। वो चीज़ आपको इसमें फील नहीं होती है। डिज़ाइन वगैरह आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे अपने पास में टैंक जो है ऐसा कुछ मिलता है, 13 लीटर है, और ये मेटल बॉडी में। तो मेटल में अपने पास टैंक मिलेगा, ये ब्लैक स्ट्रिप्स और रेड कलर का पेंट स्कीम। रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग इधर पे अपने पास छोटे फॉन्ट में देखने को मिल रही है, और ये आप यहाँ पे देखो टैंक कैसा कुछ लग रहा है, इतनी कुछ विड्थ है इसकी टैंक में। ये अपने पास में ऐसा कुछ टैंक मिलेगा। कलर ऑप्शन अपने पास मल्टीपल है, ऐसा नहीं कि आपको ये वाला कलर नहीं जच रहा तो और कलर ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे कलर ऑप्शन यहाँ पे निकाल रखे हैं। 3 नए कलर मतलब इस मॉडल के साथ में निकाले गए थे, तो वो चीज़ है। और मल्टीपल कलर और भी आते हैं सिंगल टोन में, लोअर वेरिएंट में। यहाँ पे अपने पास में हंटर 350 की ब्रांडिंग है, ये अपने पास ये प्लास्टिक बॉडी में आता है। और ये जब हेडलाइट देखोगे आप, हेडलाइट में अपने पास 2 ऑप्शन है। ये ऊपर का मॉडल जो है वो LED हेडलाइट लेके आएगा, ये भी एक अपडेट अभी बीच में किया था। तो हैलोजन पहले आया करता था हर एक वेरिएंट में, बट अब इसमें LED आ जाएगा। तो जैसे मैं आपको ऑन करके दिखाऊं तो इंजन पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं इसका, ठीक है। उसके बाद में हाई बीम ऑन कर दी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, डे लाइट में थोड़ा बहुत तो आपको दिखेगा ही कि कैसी क्या लाइट है यहाँ पे। इस तरह की हेडलाइट की यूनिट यहाँ पे है, और यहाँ पे इन्होंने हज़ार्ड वगैरह भी दे रखे हैं, तो ये हज़ार्ड ऑन होने के बाद में ऐसा कुछ लुक यहाँ पे है। उसके बाद में बात आ जाती है मोटरसाइकिल में सस्पेंशन वगैरह किस तरह के आते हैं। फ्रंट में तो इन्होंने देखो गेटर कवर्स डाल रखे हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में, ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सेटअप आएगा फ्रंट में। पीछे की यूनिट इन्होंने बदली है, मतलब कि ये पहले शिकायत थी कि सॉफ्ट नहीं था, उतना सस्पेंशन स्टिफ फील होता था, तो वो उसकी यूनिट को थोड़ा सा उसकी लेंथ ज़्यादा है, यूनिट नई डाली है, रिप्लेस ही कर दिया पूरी तरह से। और एडजस्टेबिलिटी है 6 स्टेप में, तो इसको एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आपको अपने वेट के हिसाब से चेंज करनी है सेटिंग अलग अलग, तो वो चीज़ आप यहाँ पे अब कर पाओगे। पहले भी एडजस्टेबल था, बट ये थोड़ा सा सॉफ्ट फील होगा चलाने में। मैं आपको चला के बताऊंगा अभी कि कैसा क्या ये फील हो रही है यूनिट, कितना कंफर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। इंजन की बात कर लेते हैं। 350 सीसी का वही इंजन है जो क्लासिक और बुलेट में आता है, तो वही चीज़ आपको मिलती है यहाँ पे। पावर प्रोड्यूस करेगा 20.2 bhp का, और 27 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क इससे मिलता है आपको। तो ये यहाँ पे पावर फिगर्स हैं, टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है इसके इंजन में। एग्जॉस्ट की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पे देखो छोटा सा एग्जॉस्ट है, बट जो ये साउंड करता है वो बहुत अच्छा है। मैं आपको साउंड पहले सुना देता हूँ लगे हाथ कि कैसा क्या आवाज़ यहाँ पे मिलती है। तो मोटरसाइकिल न्यूट्रल पे ही है, स्टार्ट कर लेते हैं इसको फटाफट से। ये आइडल पे आवाज़ है इसकी, और जैसे रेस खोलोगे
ये आवाज़ आपको रेस देने के बाद में मिलेगी रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 से। तो बहुत ही स्वीट साउंडिंग मोटरसाइकिल है जो आपको यहाँ पर मिलती है, आवाज़ अच्छी है। और उसके बाद में अपने पास डिस्क ब्रेक आ ही जाते हैं। 300 mm का बड़ा डिस्क ब्रेक आता है फ्रंट की तरफ, और पीछे भी बड़ा साइज़ आता है 270। जनरली लोग ये साइज़ जो है वो आगे देते हैं, बट इन्होंने पीछे भी बहुत बड़ा साइज़ दे रखा है। डुअल चैनल ABS की सेफ्टी है अपने पास में, फ्रंट और रियर दोनों जगह ABS आएगा। बट लोअर वेरिएंट अगर आप ऑप्ट करोगे तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, जैसे लोअर वेरिएंट लोगे तो उसमें सिंगल चैनल ABS आएगा, उसमें आपको पीछे फिर ड्रम ब्रेक मिलता है, और उसमें फिर आपको ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलते। बट इस वाले मॉडल में आपको ट्यूबलेस टायर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, डबल डिस्क भी मिल जाता है, डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो वेरिएंट टू वेरिएंट वेरी करेंगी। उसके बाद में बात आती है फेंडर वगैरह की। तो ये अपने पास में प्लास्टिक में यहाँ पे फेंडर है, क्वालिटी जो है वो काफ़ी हद तक सही है। फिट एंड फिनिश में रॉयल इनफील्ड ने काफ़ी हद तक इंप्रूव किया है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हो आप चीज़ें, तो बहुत कुछ बदला हुआ दिखता है आपको, चाहे आप पेंट वगैरह देखो या आप पैनल्स वगैरह देखो, वो चीज़ें आपको सही होती हुई दिखती हैं। जैसे आप हेडलाइट वगैरह देखोगे तो यहाँ पे पहले चिपसेट जो है वो अंदर का काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया करता था, बट वो चीज़ जो है वो आप काफ़ी हद तक कवर्ड है और क्लीन लगती है ओवरऑल देखने में ये चीज़ें। उसके बाद में यहाँ पे देखो आप इसके जो ये हैं क्या बोलते हैं इनको, व्हील, एलॉय व्हील है अपने पास, बट यहाँ पे कोई डायमंड कट वगैरह नहीं दिया है, एकदम ब्लैक कर दिया है, तो वो चीज़ आपको ब्लैक में मिलेगी। ट्यूबलेस है, 110 mm है यहाँ पे, इतनी कुछ विड्थ है, चौड़ाई मतलब इनकी टायर की अच्छी है इसकी, और पीछे की तरफ 140 mm है, 140 mm मिलेगा, इतनी कुछ विड्थ आपको देगा। तो चौड़ाई वगैरह तो सही है ओवरऑल। और फुटपेक्स वगैरह आप देख ही सकते हो कैसे क्या है। यहाँ पे देखो ये पिलियन वाले हैं फोल्डेबल, और राइडर में रबराइज आएंगे, फोल्डेबल आएंगे, ये चीज़ है। सीट में कुछ बदला हुआ है, सीट में क्या बदला हुआ है, फोम की डेंसिटी बढ़ी है, तो लेंथ वगैरह नहीं बढ़ी है ना, ओवरऑल विड्थ में कोई ज़्यादा उसकी मतलब ऊंचाई जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा कुशन महसूस होगा, ज़्यादा कंफर्ट महसूस होगा, और 2 लोगों के लिए पर्याप्त सीट है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबी है, बट 2 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। उसके बाद में बात आ जाती है बेसिक चीज़ों की, जैसे कि साड़ी गार्ड है अपने पास ओपन चेन मिल रही है, यहाँ पे सेंटर स्टैंड भी दे रखा है साइड स्टैंड के साथ में, और गियर्स आते हैं 5, तो 5 गियर आएंगे यहाँ पे। और क्लासिक और बुलेट में भी 5 ही गियर आते हैं, बस शिफ्टर जो है वहाँ पे फ़र्क है, ये सिंगल इस तरह का शिफ्टर आता है जिसमें नीचे से आप शिफ्ट करोगे। स्लीपर क्लच मोटरसाइकिल में डाल दिया है, पहले नहीं आता था, तो वो चीज़ आपको मिलेगी, तो थोड़ा सा लाइट क्लच हो जाएगा, और पीछे का व्हील जो है उसके लॉक होने के चांसेस जो है वो नहीं होंगे जब आप अग्रेसिव डाउन शिफ्टिंग वगैरह करोगे। तो ये टेल सेक्शन है अपने पास में, ऐसी कुछ टेल लाइट है, ये अपने पास में पीछे का सेक्शन ऐसा कुछ मिलेगा। और उसके बाद वेट जो है 181 kg है, तो मोटरसाइकिल जो है बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, जैसे बुलेट वगैरह से कंपेयर करने जाओगे वो 194-195 kg चली जाती हैं, बट ये 181 kg है, चलाने में इतनी दिक्कत नहीं देगी आपको। 13 लीटर का ये टैंक है, इतनी कुछ कैपेसिटी मतलब यहाँ पे मिलेगी आपको। उसके बाद में फिर बात आती है ये मीटर क्या है, तो मीटर में देखो क्या कुछ है। यहाँ पे अपने पास में सेमी डिजिटल सेटअप है, एनालॉग में अपने पास स्पीड मिलेगी ऊपर, फिर उसके बाद ये स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन में अपने पास में देखो क्लॉक देख सकते हो, फ्यूल का इंडिकेशन यहाँ पे देख सकते हो, और ट्रिप एफ देख सकते हो, यहाँ से टॉगल भी किया जा सकता है इसको। तो ओडोमीटर की रीडिंग, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ थोड़ा बहुत वार्निंग लाइट्स हैं, यहाँ पे ट्रिपर पॉड आ गया है, तो देखो इसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे, यहाँ पे देखो बिल्ड विद गूगल लिख के आएगा, तो इसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे, आप नेविगेशन वगैरह यूज़ कर पाओगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अब दी जाती है। हैंडल बार देखो कॉम्पैक्ट है इसके, और यहाँ पे अपने पास में इसका स्विच है जो कि मीटर को ऑपरेट करने के लिए दिया है। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट यहाँ पे एक साथ दिया है। यहाँ पे ये भी बुलेट वगैरह से मतलब कैरी किए गए हैं स्विचेस, वही वाले यहाँ पे इंडिकेटर है, और अपने पास में ऐसा कुछ हॉर्न आएगा जो कि काफ़ी लाउड है। किल स्विच और इंजन स्टार्ट, और यहाँ पे हजार्ड का डेडिकेटेड अलग से स्विच है। ये गोल वाले मिरर्स आ जाते हैं जो कि रॉयल इनफील्ड के सिग्नेचर मिरर हैं। देखो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अब बात आ जाती है कि सीट हाइट कितनी है, तो मोटरसाइकिल में जो सीट हाइट मिलती है आपको वो करीब मिलेगी 790 mm की, तो पैर पहुँचाने में इतनी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी मैं आपको मतलब बैठ के दिखाऊंगा। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस 10 mm बढ़ गया है, पहले था 150 mm, बट अब ये 160 mm हो गया है, तो वो चीज़ थोड़ा सा बढ़ गई नीचे से, तो टकराएगी नहीं इतनी जल्दी। और एक्सेसरी में समगार्ड वगैरह मेटल में मिल जाता है, तो वो चाहो तो वो लगवा सकते हो। ये चीज़ें देखो इसके फीचर्स के बारे में। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि चला के दिखाता हूँ मोटरसाइकिल चलने में कैसी है, परफॉर्म कैसा करेगी, पिलियन कंफर्ट, राइडर कंफर्ट कैसा क्या मिल जाता है इस गाड़ी के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं हंटर 350 का राइड रिव्यू। और सबसे पहले मैं आपको सीट हाइट के बारे में बता देता हूँ। देखो मोटरसाइकिल 790 mm की सीट हाइट के साथ में आती है, और मैं अभी फ्लैट फुट कर रहा हूँ पूरी तरह से। अगर आपकी हाइट 5'5" के आसपास है तो ये मोटरसाइकिल जो है आप चला सकते हो।
उसके बाद में बात आ जाती है सिटिंग पोजीशन की। ओ थोड़ा सा क्लच ज़्यादा छूटा था और एकदम से जर्क आया था। सबसे पहले बात आती है सिटिंग पोजीशन की। देखो हैंडल बार बहुत ज़्यादा चौड़ाई लेके नहीं आते क्लासिक और बुलेट की तरह। आप मतलब अगर बहुत ज़्यादा बल्क आप में नहीं है तो आपको ये कंफर्टेबल रखेंगे, कंफर्टेबल रहोगे आप। और बहुत ज़्यादा विर्थ नहीं है, हैंडल बार करीब है आपकी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ता है या आगे नहीं जाना पड़ता है, बिल्कुल ओपन होकर बैठ सकते हो स्ट्रेट बैक के साथ में। और उसके बाद में मोटरसाइकिल की सीट वगैरह में भी ठीक ठाक लेंथ है, राइडर के लिए आराम से डिसेंट सी लेंथ मिलेगी और पिलियन के लिए भी डिसेंट सी लेंथ मिलेगी। कुशन वगैरह भी ठीक है ओवरऑल, तो आराम से बैठोगे। फुटपेक्स की पोजीशनिंग जो है वो बिल्कुल नीचे है मेरे, ज़्यादा पीछे नहीं है, ज़्यादा आगे नहीं है। अब बात आ जाती है कि मोटरसाइकिल इनिशियल पिकअप कैसा देती है। तो ये देखो, ये जो टॉर्क है इस मोटरसाइकिल में 27 न्यूटन मीटर्स का, वो आपको इनिशियल से ही मिलता है। और मोटरसाइकिल पुल बहुत अच्छा करती है, स्टार्टिंग से ही आपको बहुत अच्छा पुल मिलेगा। मोटरसाइकिल में कोई कमी नहीं है कि आपको पुल ना मिले। वो जो इनिशियल ग्रंट होता है वो आपको स्टार्टिंग से ही मिलता है इसमें। तो मोटरसाइकिल को उठाने में कोई भी समस्या नहीं होती है। इंजन जो है बहुत ज़्यादा लाइवली फील होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और मोटरसाइकिल में जैसे आप मिड रेंज वगैरह की बात करोगे तो आप जब भी थ्रॉटल खोलते हो ये बहुत स्मूथ पावर मिड रेंज में आपको देती है। और मोटरसाइकिल में जैसे ओवरटेक वगैरह करना है, आपको शहर में थोड़ा बहुत भगाना है, तो वो चीज़ आप इसमें आराम से कर सकते हो। इंजन जो है वो आपको इतनी पावर देता रहता है। उसके बाद में बात आ जाती है मोटरसाइकिल की टॉप एंड में। तो टॉप एंड में जैसे आप इसको पुल करोगे, टॉप एंड में आपको डिसेंट पावर मिलेगी। धीरे धीरे करके वो पावर जो है वो आपको मिलती रहती है। तो देखो आप, ये देखो, पावर की कमी इतनी महसूस नहीं होगी कहीं पे भी। आपको इनिशियल में भी अच्छा पुल मिलता है, मिड रेंज में भी पावर जो है आता रहता है, और टॉप एंड में भी आपको डिसेंट पावर जो है वो मिलता रहता है। पावर की कमी इतनी देखने को नहीं मिलती आपको। तो पावर तो सही है इस इंजन की। इंजन में वो कैरेक्टर है जो रॉयल एनफील्ड में हम लोग हमेशा देखते हैं। उसके जे सीरीज़ के इस इंजन में भी वही कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं और बहुत सूदिंग से वाइब्रेशंस है। मतलब आपको वो मोटरसाइकिल चलाने का जो फील है, जो रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में जो फील होता है, वो फील आपको इसमें मिलता है। वो हल्का हल्का जो मतलब वाइब्रेशंस है वो फील होते हैं सीट में, इसके हैंडल बार पे भी और फुटपेक्स पे भी। उसकी वजह से आपको मोटरसाइकिल के साथ में कनेक्शन फील होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, मोटरसाइकिल जो आप चला रहे हो वो आपको फील करा रही है चीज़ों को। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और मतलब एक रिदमिक मतलब एक रिदम में आते हैं वाइब्रेशन, जो कि अच्छा फील होते हैं। जैसे आप इसको थोड़ा सा हार्श रेव करते हो तो वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, बट वो इतने नहीं बढ़ते कि आपको दिक्कत चलाने में देने लगे। तो मोटरसाइकिल जो है वह वाइब्रेशन के मामले में सही है। ऐसे वाइब्रेशन कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे कि मोटरसाइकिल चलाने में आपको अजीब लगने लगे या आप जो कंफर्ट है वो लूज़ कर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो कंफर्टेबल बहुत है मोटरसाइकिल, वाइब्रेशन वगैरह वेल कंटेंड है। और उसके बाद में बात आती है मोटरसाइकिल के गियर बॉक्स की। तो देखो, इसमें 5 गियर आते हैं और 5 के 5 गियर जब भी आप शिफ्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट आराम से होता है। बट इसको आप जापानीज़ गियर बॉक्स के साथ में कंपेयर मत करो। यहाँ पे देखो, गियर चेंजेस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप अप शिफ्ट करो या डाउन शिफ्ट करो। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे स्लीपर क्लच आ गया है, तो क्लच काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको लाइट मिलता है। अब देखो, बुलेट और क्लासिक में स्लीपर क्लच नहीं है, बट इस मोटरसाइकिल में इन्होंने स्लीपर क्लच दे दिया है, तो क्लच बहुत लाइट है। दूसरी बात है कि जैसे आप अग्रेसिव डाउन शिफ्ट करते हो, आप 5th गियर में हो, 4th, 3rd, 2nd, अचानक से और क्लच छोड़ दिया आपने, तो मोटरसाइकिल का व्हील जो है पिछला वो लॉक नहीं होगा कहीं से। और एक और चीज़ है, इसके जो गियर रेशियोज हैं वो इस तरह से मतलब डिज़ाइन किए गए हैं कि आपको मतलब ट्रैफिक में चलाओ या कहीं पे भी चलाओ शहर में, आपको बार बार मतलब गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही गियर पे आप मोटरसाइकिल को लंबा खींच सकते हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ है, जैसे अभी देखो 4th गियर में या 5th गियर में या 3rd गियर में, किसी भी गियर में आप हो, स्पीड मेरी ज़्यादा नहीं है इस समय, 25-27 की स्पीड होगी और कोई भी इंजन से नॉकिंग की आवाज़ नहीं आ रही। ऐसा इंजन नॉक नहीं कर रहा किसी भी तरह से। और मैं देखो थ्रॉटल खोलता हूँ, बढ़ती है आराम से। ये चीज़ है, मोटरसाइकिल का साउंड बहुत अच्छा है, एक रिदमिक साउंड आपको मिलेगा। वो गदगद गदगद वाला साउंड मिलता है, जो कि बहुत अच्छा स्वीट साउंडिंग मतलब मोटरसाइकिल इसको बनाता है।
टैंक कैपेसिटी की बात करोगे तो टैंक देखो 13 लीटर का है। अगर आप रिजर्व भी रखोगे 2 लीटर 2.5 लीटर तो रेंज में इशू नहीं होगा। मोटरसाइकिल 35 तक का माइलेज बड़े आराम से देगी। यहाँ तक कि ये मोटरसाइकिल बुलेट और क्लासिक से ज़्यादा माइलेज देगी, क्योंकि लाइट वेट है। वो 195 kg तक जाती है, बट ये मोटरसाइकिल जो है वो 181 kg वेट लेके आती है अपने साथ में, तो लाइट वेट है। माइलेज थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाएगा यहाँ पे। और फिर बात आ जाती है ब्रेकिंग सिस्टम की। तो देखो मैं इसका फ्रंट ब्रेक लगा के आपको दिखाता हूँ कैसा क्या है। सही है, काफ़ी हद तक सही है फ्रंट ब्रेक। एक बार फिर से, काफ़ी सही ब्रेक है फ्रंट में, और ABS भी मिल जाता है, तो सेफ्टी आपको मिली जाएगी। अब जैसे रियर ब्रेक की बात करोगे, पिछली ब्रेक की, तो पिछला भी काफ़ी हद तक अच्छा है, मतलब पिछले में भी आपको अच्छा पावर मिलता है। तो फ्रंट ब्रेक आप चाहे देखो इसका या पिछला ब्रेक देखो, दोनों में अच्छा पावर है। मोटरसाइकिल कंट्रोल तरीके से रुकती है, और आपके पास इतनी पावर रहती है कि आप चाहे शहर में तेज़ भगा रहे हो या हाईवे पे राइड कर रहे हो, कोई आएगा तो आप गाड़ी को रोक सकते हो। तो वो चीज़ है, फ्रंट में भी पावर मिलता है, दूसरे पीछे में भी पावर मिलता है, पिछले में भी। तो दोनों ब्रेक जो है वो काफ़ी सही है। अब देखो ऑप्शन आ जाता है डुअल चैनल ABS का, अगर आप इस वाले मॉडल के साथ में जाओगे, और लोअर वेरिएंट में सिंगल चैनल ABS है। तो जैसे आप थोड़ा सा ऑफ रोड ले जाना चाहते हो मोटरसाइकिल को, मतलब थोड़ा ड्रिफ्ट करोगे या ऐसा कुछ करोगे, तो मेरे ख्याल से नीचे वाले वेरिएंट ले लो, फिर आप सिंगल चैनल मिलेगा, आप ड्रिफ्ट कर सकते हो। वो सुपर मोटो ABS वाला काम वहाँ पे हो जाएगा। इस मॉडल के साथ में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, तो दोनों में सेफ्टी मिल जाएगी। तो आपको ज़्यादा जैसा मतलब सही लगे उस हिसाब से आप खरीद सकते हो। और फिर बात आती है कि सस्पेंशन कैसे इसके। देखो मोटरसाइकिल का फ्रंट सस्पेंशन जो है, उसको जब आप ब्रेक वगैरह लगाओगे या गड्ढे पे जाएगा तो अच्छा खासा दबता है ये मोटरसाइकिल का सस्पेंशन फ्रंट वाला। आपको मतलब कंफर्ट मिलेगा फ्रंट सस्पेंशन से, अच्छा कंफर्टेबल सस्पेंशन है। गड्ढे वगैरह जो है वो आराम से उससे निकल जाता है, तो कंफर्टेबल तो रहोगे आप इसके फ्रंट सस्पेंशन से। अब जब पिछले की बात करते हो, तो पिछले का जो प्रॉब्लम थी पहले वो यही थी कि उसमें आपको उतना कंफर्ट नहीं मिलता था, वो स्टिफ फील होता था। वो स्टिफनेस कुछ हद तक कम हुई है इस नई यूनिट के साथ में। जब आप इसको गड्ढे वगैरह से निकालते हो तो ये थोड़ा तो कंफर्टेबल आपको रखता है, बट फ्रंट के कंपैरिजन में ये थोड़ा स्टिफ अभी भी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है। आप जैसे ऊपर की स्पीड पकड़ते हो, थोड़ा सा मतलब 70, 80, 85 करते हो, आपको मोटरसाइकिल स्टेबल रखती है। तो वो चीज़ है, आपको कंफर्ट भी मिल जाएगा और स्टेबिलिटी जो है वो भी मिल जाएगी इसके सस्पेंशन से। तो ये चीज़ यहाँ पे मिलेगी। अब हैंडलिंग वगैरह की जैसे आप बात करते हो, तो ये देखो पिलियन के साथ में ये सब आप कर सकते हो। कंट्रोल है मोटरसाइकिल में काफ़ी अच्छा, और इसके टायर्स भी अच्छा ग्रिप दे देते हैं। फ्रंट में 110 लगा हुआ है और पीछे 140 लगा हुआ है, तो चौड़े टायर मिल जाते हैं। MRF की C8 लगे हुए हैं अभी यहाँ पे। तो मतलब अच्छी खासी ग्रिप है यहाँ पे, और अच्छा खासा कंट्रोल है मोटरसाइकिल में। इसको आप थोड़ा ऊपर की स्पीड में भी लीन वीन करना चाहते हो तो कर सकते हो उसको। तो वो चीज़ है कि लीन वीन करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी, और स्ट्रेट लाइन में स्टेबल भी रहती है ऊपर की स्पीड में। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब देखो ये मोटरसाइकिल जो है वो बुलेट और क्लासिक से डिफरेंट क्यों है। इसका हैंडल बार कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, व्हील बेस थोड़ा छोटा है। तो इसको आप जैसे शहर में ट्रैफिक वगैरह में चलाओगे तो आप ट्रैफिक को फिल्टर आराम से कर सकते हो, जिगजैग तरीके से निकाल सकते हो कहीं से भी, वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप में बल्क बहुत ज़्यादा नहीं है, तो भी रॉयल इनफील्ड की ये मोटरसाइकिल जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखोगे तो इसको आगे पीछे करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और वेट जो है, वेट का मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह मोटरसाइकिल का वो भी काफ़ी सही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको सही मिल जाती हैं काफ़ी हद तक। उसके बाद में सीट में लॉन्ग राइड्स कैसी कर सकते हो आप। देखो सीट की पैडिंग वगैरह ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा सीट नहीं देगी। कंफर्टेबल तो सीट है, लेंथ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंथ है सीट में, बट 2 लोगों के लिए सही है, पर्याप्त है। तो आप आराम से, और फ्लैट सीट है तो ऐसा ऊंचा नीचा वाला कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। साउंड बहुत अच्छा है, मतलब एक रिदम जो है साउंड में वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मिरर्स इस तरह के हैं जो पीछे का ठीक ठाक दिखा देते हैं, ठीक ठाक मतलब आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े हैं साइज़ में, बट ये है पीछे का थोड़ा बहुत दिखेगा आपको। और ये मीटर में ट्रिपर पॉड आ गया है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट कर लो, आप नेविगेशन वगैरह जो है यहाँ पे इस वाले में देख सकते हो। ये दोनों स्क्रीन जो है अलग अलग हैं, मतलब ये जो है ये अलग काम करती है, ये अलग काम करता है, बिल्कुल अलग है। मेरे ख्याल से लोअर वेरिएंट में इन्होंने ऑप्शन तो दे रखा है कि अगर आप लगवाना चाहो तो अलग से लगवा सकते हो पैसा देके, वो ऑप्शन है अपने पास में है। और क्वालिटी लेवल्स जो हैं वो काफ़ी सही हैं प्राइस के हिसाब से। आप ये वाला जो टॉप मॉडल है वो ख़रीदोगे करीब ऑन रोड वही मान लो आप 2,15,000 में, तो ये टॉप मॉडल 2,15,000 का पड़ेगा। और
बेस मॉडल जो है वो ऑन रोड 1,80,000 का पड़ेगा, तो ये प्राइस है 1,80,000 ऑन रोड और 2,15,000 ऑन रोड, तो ये प्राइसिंग है। माइलेज 35 तक का नहीं देगी। और यार मोटरसाइकिल उनको खरीदनी चाहिए जिनको ज़्यादातर शहर में चलना है, बट उनके पास इंजन कैपेसिटी ऐसी हो कि लंबा चलना चाहें अगर, तो मोटरसाइकिल का इंजन कैपेबल होना चाहिए उतना। माइलेज भी अच्छा चाहिए, इंजन का साउंड अच्छा चाहिए, राइडिंग का फील चाहिए और रॉयल इनफील्ड का नाम चाहिए, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हो मोटरसाइकिल। इन सब मायने में तो आपको निराश नहीं करेगी और बिक भी खूब रही है और दबा के बिक रही है। तो ये चीज़ें हैं रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 के बारे में। ये कलर कैसा लगा है, राइड कैसी लगी है, बाकी वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। वीडियो में कुछ भी पसंद ना पसंद आया हो तो वो भी आप लिख सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।